नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत समुपासकानां। मित्रों, स्वागत है आप सभी का सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आइए हम सब आज संपूर्ण सुभाषित प्रश्नोत्तरी को देखें। यह अंतिम प्रयास है मित्रों, और पूर्ण रूप से प्रयास करना है हम सभी को, और सफलता भी पूर्ण होगा आपका। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। अंतिम प्रयास पूर्ण प्रयास। जी हाँ मित्रों, संपूर्ण सुभाषित प्रश्नोत्तरी के साथ महामैराथन है मित्रों। आप सब करीब 20 से 30 मिनट, आधा घंटा आप बैठेंगे मेरे साथ और आसानी से कर लेंगे सारे प्रश्नों को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलते हैं, पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं मित्रों। कहते हैं, गुणी किम वेति। गुणी किम वेति द्रव्यम, बी पदार्थम, सी नंबर गुणम, व डी नंबर रूपम। और बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों, और आप सब पढ़े भी हैं और याद भी किए हुए हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, 1 नंबर का यह डी नंबर आंसर सही हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुणी सी नंबर गुणी गुणम वेति, ये 1 का सी हो जाएगा सही मित्रों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा। पहला का सी हो गया गुणी गुणम वेति। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, यह आपके सामने। कर वेति इति अस्मिन् पदे कह धातु अस्ति। जी हाँ मित्रों, वेति में कौन सा धातु है? वीत, वेत है। बी नंबर कर वेद है। सी नंबर कर वीत है। व डी नंबर कर विद है। सही आंसर देना है मित्रों। हाँ, आपके सुभाषित में यह जो है, यह धातु का प्रयोग हुआ। इस धातु का आप अवश्य जाने, इस धातु को, और इसका रूप भी आप अवश्य जाने। फिलहाल आप जो है आंसर जो है यहाँ पर विद धातु है। डी नंबर आंसर सही करें, दूसरे का डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मित्रों, आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य नहीं, यहाँ आलस्यम होना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान, आगे क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो जी हाँ मित्रों, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रेपो। यह जो डी नंबर आंसर है मित्रों, ये 3 नंबर का डी नंबर सही आंसर कर लें। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कर उदय, एक जरा सा चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। करें उदय सविता रक्तो, उदय सविता रक्तो। और अंतिम लाइन क्या होगा मित्रों? अंतिम पद करें ए नंबर रक्ता समय तथा, बी नंबर करें रक्तशास्त्र समय तथा, व सी करें रक्ता समय तथा। जिनको याद है मित्रों वही बता पाएंगे। और डी नंबर करें रक्त समय तथा। देखिए आपको याद भी होगा, आप एक बार गुनगुनाए। उदय सविता रक्तो रक्तशास्त्र समय तथा। तो 4 का बी यह आंसर सही हो जाएगा मित्रों। आप सब टिक लगा लें। चलिए 5वें प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर का आंसर बी नंबर होगा। उदय सविता रक्तो रक्तशास्त्र समय तथा। आइए 5वें प्रश्न को देखते हैं। कर केन समः बंधु, केन समः बंधु नास्ति। ए नंबर सहयोगे न, बी नंबर वैभवे न, और सी नंबर का उद्यमे न समा, और डी नंबर का धने न समा। तो आप जान रहे हैं कि परिश्रम के बिना, है ना, बोले परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। परिश्रम ही करिए, आप वही भाई है, बंधु के समान है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो केन सम बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति। यह सी नंबर 5 का सी नंबर आंसर मित्रों सही हो जाएगा। आप सब टिक लगा लें, 5वें का सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है मित्रों। देह स्थित क्रोधा केशाम शत्रुरस्ति। देह में जो स्थित क्रोध है मित्रों, किसका शत्रु है? करें नगराणाम नराणाम शत्रुणाम व उपयुक्तेषु न केशांचित। देखिए देह में जो स्थित जो शत्रु है, वह क्रोध रूपी जो शत्रु है मित्रों, कार्य किनका? कार्य नराणाम, मनुष्य के स्थिति में जो यह क्रोध है, जो मनुष्य को जो क्रोध होता है वह। तो केशाम, तो यह नारायणम, छठे का बी नंबर सही हो जाएगा मित्रों। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर।
छठा कवि हो गया नारायणम। आइए सातवां प्रश्न देखिए। वसंत से गुणम कह जानाति, कर वसंत के गुण को कौन जानता है? वायसा व शुका व वका व पिका। तो आप याद कर लेंगे। का कह कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक का कयो वसंत समय प्राप्ते का कह पिका पिका। तो जो मोर है मित्रों, कोयल है मित्रों, का मतलब कौवा और पीका का अर्थ होता है कोयल। तो यहाँ जो डी नंबर आंसर है ये सही हो जाएगा। चलिए 7 का डी, 7वें का आंसर डी हो जाएगा मित्रों। और ये रहा आपके पास अब 8वां प्रश्न। कीदृश वृक्ष सेवितव्य, कर किस प्रकार किस प्रकार के वृक्ष का जो है सेवन करना चाहिए? कह रहे हैं फल छाया समन्वित, या कह रहे हैं शुष्क वृक्ष, या उन्नत वृक्ष, व न कश्चित। कीदृश वृक्ष सेवितव्य, तो आप पढ़े भी थे फल छाया समन्वित, ऐसा वृक्ष हो जिसमें फल भी हो और छाया भी हो, है ना। तो फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, 8 नंबर का ए नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, जी हाँ करें। यदि दैवात फलम नास्ति, याद करिएगा आप श्लोकों को। तो अंतिम वाला पद आपको लिखना है। कहा फलम के न निवार्यते होगा कि पुष्पम के न निवार्यते, व काष्ठम के न निवार्यते, व छाया के न निवार्यते। जिनको याद होगा वो सही कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सम्यक। ऐसे ही आप सब सुभाषितों को अवश्य याद करें मित्रों। तो सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता, यदि दैवात फलम नास्ति छाया के न निवार्यते। ये 9 नंबर का आंसर डी हो जाएगा मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, कह रहे हैं सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता, और यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। कह रहे हैं सुभाषित, इस सुभाषित में सेवितव्य इति अस्मिन पदे धातु कहा प्रत्ययश्च कह रहे कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है इस सेवितव्य में? तो मित्रों ध्यान रखें, यहाँ सेव धातु है या शिव धातु है बी, व सिर मर करें शिव, व करें नकस। तो जी हाँ मित्रों, पहला हो गया आपका शिव धातु, दूसरा करें शिव व सी नंबर शिव, और डी नंबर करें कश्चित। ब्रैकेट में आपको प्रत्यय भी दिया गया है। तो मित्रों इसका सही आंसर आप सब बताएं, सेवितव्य में कौन सा धातु और प्रत्यय है? बहुत अच्छा, ए नंबर जो देख रहे हैं आप, सेव धातु यही है और तव्यत प्रत्यय मित्रों सेवितव्य, है ना। तो आइए अब 11वां प्रश्न को देखते हैं। निवार्यते इति क्रियापदे धातु का, जी हाँ फल छाया, है ना, समन्वित यदि देवात फलम नस्ति छाया के न निवार्यते। जी हाँ, तो निवार्यते में यहाँ धातु क्या है मित्रों? कह रहे वारी की वार व निवृ व व्रे। यदि मूल धातु देखें मित्रों तो इसमें व्री वर्णे धातु है, आप सब सही लगा लें, व्री। डी नंबर यह आंसर होगा मित्रों। चलिए 11वां का डी। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। विचित्रे बीच में दे दिया है डैश, और फिर कह रहा है संसारी, अर्थात मित्रों यह जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। तो मनु होगा कि बहु होगा व लघु होगा मित्रों, अथवा खलु होगा। और हमें लगता है आप सभी को याद है विचित्रे खलु संसारे, है ना। तो ये खलु हो जाएगा मित्रों। आइए 13वां प्रश्न को देखिए आप सब। कह रहे विचित्रे खलु संसारे इत्यत्र खलु इति किम, कर खलु क्या है? कर विभक्ति है, अभी अव्ययम सी प्रत्यय डी नंबर न किम। देखिए खलु जो यह शब्द है मित्रों यह अव्यय है, निश्चय अर्थ में आता है। तो खलु जो है क्या है? अव्ययम। आइए तो इसको लगाइए सही आप सब। 13 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, और कह रहे हैं अश्वस्य धावने वीरः और भारस्य वाहने। और अंतिम में क्या होगा मित्रों? जिनको याद होगा वो सही आंसर देंगे। बहुत अच्छा, ये बी नंबर आंसर सही होगा मित्रों। जी हाँ, वाहने खरः विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वस्य धावने वीरा भारस्य वाहने खरा, यह बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मित्रों।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 15वां प्रश्न देखते हैं। खर इत्यस्य पर्याय पदम किम। जी हाँ, जो खरा शब्द आया है, बोले इसका पर्याय पद क्या होगा। ए नंबर गर्दभा, बी नंबर गजा, सी नंबर अश्व, डी नंबर सिंह। सही उत्तर देना है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। खरा इत्यस्य पद से अर्थात जो था ना, वाहने खरा है ना, ढोने में जो है कौन, गर्दभा का अर्थ होता है गधा, और गजा हाथी जान रहे, अश्व घोड़ा, तो ढोने में कौन माहिर होता है, गधा, तो गर्दभा ये आंसर सही हो जाएगा मित्रों, ए नंबर। आइए 16वां प्रश्न को देखिए। राजहंसेन कस्य स्वभाव होती। राजहंस के द्वारा किसकी शोभा होती है, कह रहे हैं जहां राजहंस होता है, कहाँ, ऐसा कौन सा स्थान है, किसकी शोभा कर रहे हैं। कूपस्य, गृहस्य, सरसा व सरसस्य। यहाँ ध्यान दीजिए, कूप मने हुआ कुआं, घर, गृहस्य, और सरसा कर रहे हैं अर्थात तालाब, और सरसस्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, जहां तालाब है वहीं पर तो राजहंस रहते हैं, और वो तालाब की जो है शोभा राजहंसों से है। आप सब पढ़े भी हैं। सही आंसर लगाइए मित्रों। जी हाँ, तो यह जो है सरसः, ये हो जाएगा 16वां का सी। आइए 17वां प्रश्न को देखते हैं। सरस इति अस्मिन् पदे कार्य का विभक्ति। विभक्ति क्या है मित्रों इसमें, इस पद में। प्रथमा, बी तृतीया, सी पंचमी, और डी करें षष्ठी। बहुत अच्छा, सही आंसर जिसका डी है वो सही लगाइए। ये डी षष्ठी होगा मित्रों। सरस शब्द है, सरसरसी सरांसी, सरसरसी सरांसी जब रूप चलाएंगे पंचमी षष्ठी में सरस बनता है। आइए 18वें प्रश्न को देखते हैं। करे अम्भोदाह इति पदस्य पर्याय पदम किम। जी हाँ मित्रों, अम्भोदाह जो है यहाँ इसको क्या कहेंगे, अम्भा, बी में करें आभा, व सी करें अम्बा, डी नंबर करें मेघा। तो अम्भोदा आप जान ही रहे हैं, और सुभाषित में यह आया भी है, मेघ को कहते हैं मित्रों, बहुवचन में मेघा, इसको सही कर लें, मेघा। आइए 19वां प्रश्न को देखते हैं। पतंगा इत्यस्य पर्याय पदम किम। जी हाँ मित्रों, पतंगा का अर्थ क्या होगा, इसका पर्याय माने क्या है पद। कपया है, बी नंबर कह रहे हैं खगा, सी नंबर कह रहे हैं पशव, और डी नंबर कह रहे हैं मित्रों जंतव। सही उत्तर देना है। जो पतंगा आया है मित्रों, यह आया है पक्षियों के लिए, तो खगा हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर लगाएं आप सब। पतंगा अर्थात खगा, इन शब्दों को आप अवश्य जाने। आइए तो 19 का बी हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। कह पिपासिता म्रियते, मर जाता है, प्यासा, कौन सा ऐसा प्यासा है जो प्यास के कारण है ना, पिपासिता एवं म्रियते अर्थात व्याघ्र करे भल्लुका, चातक, डी नंबर करे बिडाल। सही आंसर दे मित्रों, बहुत अच्छा। जी हाँ, यहाँ जो सी नंबर दे रहे हैं चातक, एकदम सही, आप पढ़े भी हैं। रे रे चातक सावधान मनसा, आप पढ़े भी थे। तो चातक जो है यह सही हो जाएगा, चकवा पक्षी होता है मित्रों। आइए अब 11वां प्रश्न, 21वां, 20 के बाद 21वां प्रश्न है। रसाल मुकुलानी के समाश्रयंते। जी हाँ, रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी का अर्थ भी आप सब जाने रहे। आम के जो आम का जो पत्ता होता है उसमें जो मंजरी, उस मंजरियों को कौन जो है, उसमें कौन जो है आश्रित हैं, कीटाह व चटकाह, उसका कौन सेवन करते हैं, सूकाह व कर भृंगा। सही आंसर देना है मित्रों। प्रतीक्षा में रहूंगा। बहुत अच्छा, कमेंट्स में। जी हाँ, डी नंबर यह जो आप देख रहे हैं मित्रों, भृंगा, यही सही होगा मित्रों। रसाल मुकुलानी भृंगा समाश्रयन्ते। आइए मित्रों 22वां प्रश्न को देखते हैं। कर भृंगा इत्यस्य पर्याय पदम किम। भृंगा का पर्याय पद क्या है। कर ऋषयः, बी नंबर मानवाः, सी नंबर कह रहे हैं भ्रमराः, और मित्रों डी कह रहे हैं जंतवा। देखिए ऋषय आप जान ही रहे, मानव भी जान रहे और जंतु भी जान रहे। भृंगा ये जो आया है मित्रों भ्रमरा के लिए आया है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 23वें प्रश्न की ओर। 22 का सी नंबर या सही आंसर लगा ले मित्रों, 22 का सी भ्रमरा। आइए 23वां प्रश्न।
करे अम्बूनी, क्या है अम्बूनी इति पदस्य पर्याय पदम किम। जी, कुछ कुछ शब्द है जिनका आप अर्थ नहीं जानते हैं, उसका अभ्यास अवश्य कर लें आप लोग। क्या पता किसी पैसेज में आपको देखने को मिले, क्या पता उसका पर्याय पद कर्तृपद पूछ दे, इसलिए इन शब्दों का अर्थ अवश्य जाने। अम्बूनी इति पदस्य पर्याय पदम कर मधुनी बीनमर तटीनी सीनमर जलानी डीनमर कर द्रव्याणी। तो जो अम्बु शब्द है मित्रों, अम्बु जल के लिए है मित्रों, इसीलिए इसका जलानी हो जाएगा सी नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न 24वां प्रश्न को देखते हैं। निदाघे अर्थात किम कर, निदाग को क्या कहेंगे, निदाग का अर्थ क्या होता है, तो ये व दीर्घे शैत्य कहें कि ग्रीष्म काले कहें। मित्रों यह जो निदाग शब्द आया है, ध्यान रखिएगा आप सब, ग्रीष्म काल के लिए, इसलिए यहाँ सप्तमी है तो यहाँ भी निदागे में जो है सप्तमी है, और यहाँ देखिए ग्रीष्म काल, ये सही कर लीजिए आप सब। आइए 25वां प्रश्न को देखते हैं। मृणाल पटली थी किम। जी हाँ, मृणाल पटली को अवश्य जाने आप सब। करें इनमर जंतु समूह, बी नंबर करें खग समूह, सी नंबर करें कमल अनाल समूह, और डी करें न कश्चित। जी हाँ मित्रों, मृणाल पटली, जो मृणाल तंतु आप पढ़े भी होंगे जो नीति शतक को, मृणाल तंतु भी। तो मृणाल कहाँ है, तो जब आप तालाब को जाते हैं तो वहीं पर कमल का जो है नाल है, और उन नालों के समूह को हम क्या कहेंगे, मृणाल पटली। इसलिए आप सही आंसर लगा लें मित्रों, 25 का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 26वां प्रश्न आपके सामने है। प्राणी नाम हानि कथम जायते। प्राणियों की हानि जो हो रही है वो कैसे होती है, लोभ से कि कारण, उसमें कारण क्या है, लोभे ना, बी सहयोगे ना, सी परस्पर विवादे ना, और डी कर रहे हैं मित्रों सम्मोहे ना। प्राणियों की जो हानि होती है मित्रों, सही आंसर यदि कहें तो विवाद से होता है, परस्पर विवादेन, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर मित्रों, परस्पर विवादेन। आइए 27वां प्रश्न देखेंगे। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः। जी हाँ, विवाद से ही, और कह रहे हैं कि अन्योन्य सहयोगे न, क्या कह रहे हैं मित्रों, कि अन्योन्य सहयोगे न, एक दूसरे के परस्पर सहयोग से, और बाद में फिर कह रहे हैं तेषाम प्रजायते, उसका फिर क्या हो जाता है सहयोग से, भ्रांत श्रांत लाभ हो जाता है एक दूसरे के सहयोग से। बहुत सरल है, एक दूसरे के सहयोग से लाभ ही होगा मित्रों, परस्पर जब लोग साथ सहयोग करेंगे, तो इसी नंबर आंसर सही है, लाभ। आइए 28वां प्रश्न को देखते हैं। अतिविकथनम कर, अतिविकथनम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। जी हाँ, कर सुरक्षा व आत्मश्लाघा व परनिंदा व परोपकार। देखिए सुरक्षा भी नहीं है, परनिंदा भी आप जान रहे हैं, अतिविकथनम की बात है, तो आप जो है यदि नहीं जानते तो आज अवश्य जान लें। ये प्रशंसा के अर्थ में आत्मश्लाघा, श्लाघा अर्थात प्रशंसा होता है, तो बी नंबर सही होगा 28 का। आइए अब 29वां प्रश्न को देखते हैं मित्रों। हयाह इत्यस्य पर्याय पदम किम। जी हाँ, हयाह उसको क्या कहेंगे, गजाहा, व बी नंबर करें नागाहा, और सी नंबर करें मित्रों अश्वाहा, और डी नंबर करें मित्रों व्याघ्राहा। सही आंसर देंगे, मैं देख रहा हूं सबका एक एक मैसेज, कमेंट्स आप करते जाना मित्रों। जी हाँ मित्रों, 29 का सी आंसर सही हो जाएगा अश्वाहा, हया अर्थात मित्रों अश्वाह। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, हया हम लोग जान गए। आइए कह रहे हैं 30वां प्रश्न है। नागाह इत्यस्य पर्याय पदम किम। पहले हम लोगों ने हया देखा, अब नागा को भी जान ले। करें तुर्गा, फिर बी नंबर सर्पा, सी नंबर करें घोटका, डी नंबर करें मित्रों हस्तिनः। सही आंसर देना है आप सभी को। जी हाँ, जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा, जिसका भी डी है ये नागा अर्थात हस्तिना सही है मित्रों। आइए 31वां प्रश्न देखते हैं, आपके सामने ये रहा। सर्वे मानवा के न तुष्यन्ति। सारे मानव लोग करें किससे तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, कटु वचन से। करें प्रिय वचने न, सी नंबर करें लघु वचने न, और डी नंबर करें न के न। अर्थात किससे होते हैं, सारे मानव, सारे जीव जंतु, जिनको भी चाहें आप अपने प्रिय वचनों के द्वारा मित्रों। इसीलिए आप वाणी में दरिद्रता न रखें, कहे न सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तो मित्रों ये 31 का बी नंबर, ये प्रिय वचने न। ये चलिए आगे
नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 32वां प्रश्न है आपके सामने। सर्वाणि कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। सारे कार्य किससे सिद्ध होता है? पठनेन, करे क्रीडनेन, भाषणेन व उद्यमेन। आप एक श्लोक पढ़े होंगे मित्रों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात केवल मन में रखने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कैसे सिद्ध होते हैं? तो कहे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात उद्यम से मित्रों। तो ये 32 का आंसर डी हो जाएगा। आइए अब हम सब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न आपके सामने है। वैनतेय कारयति अस्य पर्याय पदम की वैनतेय को क्या कहेंगे मित्रों? क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? वकः, भी, सिंह, डी कार है, सी कार है गरुड़ा और डी कार है कपोता। तो वहां जो है ना एक श्लोक आया था, सुभाषित में पढ़े थे, चिटिका वाला। पिपीलिका गच्छन् पिपीलिका पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। तो वहीं पर है वैनतेय दूसरे ही पंक्ति में, आगच्छन् वैनतेयोपि। तो वैनतेय का अर्थ होता है मित्रों गरुड़। सही आंसर लगा ले। बहुत अच्छा, सी नंबर जिसका है बहुत अच्छा। 33 का सी हो गया। आइए 34वां प्रश्न। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काकयो कार्य वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। श्लोकोयम कस्य पाठस्य। यह श्लोक किस पाठ का है मित्रों? सूक्तिकम सुक्ति मौक्तिकस्य, बी नंबर सुक्ति स्तवकस्य कर हैं और सी नंबर कर है मित्रों सुक्ति संग्रहस्य और डी कर हैं सुक्ति ग्रंथस्य। सही उत्तर देना है मित्रों। ये जो आप काका कृष्णा पिका कृष्णा इसको पढ़े, सही आंसर देना है। जी हाँ, बहुत अच्छा। बी नंबर जो लगा रहे हैं सुक्ति स्तव का, ये लगाना है मित्रों। बी सही है। 34 का आप बी सही कर दीजिए। सुक्ति स्तव का में यह श्लोक है मित्रों, तो बी हो जाएगा। अर्थात 34 नंबर का आंसर ये बी नंबर। आइए 35वां प्रश्न देखिए, आप सामने रहा आपके। कह रहे हैं काका कृष्णा पिका कृष्णा, जो यह श्लोक है, कह रहे पिक काकयो इति अस्मिन् पदे विभक्ति किंच वचनम। मैंने का विभक्ति, इसमें कौन सा विभक्ति है? पिक काकयो में दो शब्द है ना मित्रों, पिक भी है और काक भी है, और दोनों का विभक्ति बताना है। करें चतुर्थी द्विवचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, करें तृतीया द्विवचन। तो देखिए करें कोयल भी काली है, कौआ भी काला है, को भेदा फिर पिक काकयो, इन दोनों में अर्थात आधारे सप्तमी विभक्ति, इसीलिए सप्तमी। अब इसमें भी एक वचन है कि द्विवचन? द्विवचन होगा मित्रों, सप्तमी द्विवचन, पिक काकयो। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न देखेंगे। 36वां प्रश्न है मित्रों, तो ये सही आंसर लगा लीजिए इसको। जी हाँ, सी नंबर ये हो गया आपका 35 का सी। 36वां प्रश्न है आपके सामने। रिजुता अर्थात क्या? ए कठिनता, करें सरलता, सी बंधुता, करें डी नंबर सिद्धता। रिजुता अर्थात क्या? सही बोलना है मित्रों। और आया भी है यह सब बहुत बार, अब पढ़े भी होंगे। तो रिजुता का अर्थ होता है सरलता मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कठिनता नहीं होगा, रिजुता मतलब सरलता होगा। सही आंसर यही है। आइए कह न प्रतीक्षते। 37वां प्रश्न है। कह न प्रतीक्षते, कौन ऐसा चीज है जो प्रतीक्षा नहीं करता है? कर ए नंबर मृत्यु, बी नंबर बंधु, सी नंबर शत्रु, डी नंबर साधु। और आप जानते हैं कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए जब मृत्यु आता है, काल आता है मित्रों, तो लोगों को जाना ही पड़ता है। काल के फंदे से कोई नहीं बच सकता, इसलिए आप कह न प्रतीक्षते मृत्यु। 37 का ए नंबर। आइए 38वां प्रश्न को देखिए। पितरम कथम सेवेत। कर पिता को कैसे, किस प्रकार से उनकी सेवा करें? तो किस प्रकार करना चाहिए मित्रों? मनसा, ए नंबर, बी वाचा, सी नंबर कर्मणा और डी नंबर सरसा। ये भी पढ़े हैं और सुभाषित का ही प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है मित्रों। कर्म से, एकदम कर्म से करना चाहिए। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 38 का। पितरम कर्मणा सेवेत, कर्म के द्वारा जो है सेवा करनी चाहिए, एकदम लगन के साथ, लगन पूर्वक। अब आगे कह रहे व्यवहारे का श्रेयसी। 38 हो गया। 39वां देखिए। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में जो है श्रेष्ठता, श्रेयसी करें
क्या है? ए नंबर श्रेष्ठता, बी मृदुता, सी बंधुता और डी नंबर सिद्धता। अर्थात व्यवहार में क्या रखना चाहिए हम सभी को। सही आंसर दे रहे हैं जिनका भी बी है, बी आंसर सही होगा। मृदुता, व्यवहार में हमेशा मृदुता हो मित्रों, तो ये 39 का बी नंबर हो जाएगा। आइए 40वां प्रश्न को देखते हैं। व्यवहारे सदा का विधेय, व्यवहार में हमेशा क्या रखना चाहिए? कर कठोरता, पहले तो हमने देखा, ये देखिए श्रेयसी। अब करें किस प्रकार से इसका क्या होना चाहिए? विधेय, कठोरता, विश्वता, मित्रता, रिजुता। वही बात है, घुमा फिरा के रिजुता। आप जो है 40 का आंसर डी मार दे मित्रों, यह भी सही है। व्यवहार सदा रिजुता, ये सब जाने रहे, क्या पता कौन सा प्रश्न आ जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए आप भूले नहीं, अभ्यासाधारित विद्या, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए सही है। 41वां प्रश्न को देखिए। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत और पूर्वाणे चापराहणकम और न प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। कर हैं जो कल का काम है वो आज ही कर ले, और पूर्वाहन में कर ले अपराहन वाला। तो कह रहे नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, किया हो या न किया हो। इसीलिए कह रहा कुर्वीत इति क्रियापद है, कह लकार है। इसमें जो कुर्वीत आया, इसमें कौन सा लकार है? किंच वचनम, वचन क्या है? इसलिए आप कुर्वीत को आप अवश्य जान ले मित्रों, यदि नहीं जान रहे हैं तो। ए नंबर करें विधिलिंग लकार एक वचनम आत्मनेपद, बी नंबर करें विधिलिंग लकार एक वचनम परस्मैपदम, और सी नंबर करें लंग लकार एक वचनम आत्मनेपदम। तो आप जानते ही में मित्रों, याद करिए आप सब, जब क्रिय धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं विधिलिंग में, परस्मैपदी में, तो वहाँ कुरियात कुरियास्ताम कुरियु इस प्रकार बनाते हैं, और यहाँ है कुर्वीता, इसीलिए यह आत्मनेपदी का होगा। और यह आंसर आप सब सही कर लें, जाने रहे कुर्वीता, शेवेता, ये सब जो बना था, तो यह आंसर सही है। आत्मनेपद एक वचनम, विधिलिंग लकार एक वचनम आत्मनेपद में। 41 का ये होगा। आइए 42वां प्रश्न देखिए, आपके सामने यह रहा। स्वकार्य मध्य कुर्वीता कह रहे हैं और पूर्वाणे चापराणिकम न प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। अब कह रहे हैं कृतम, इस क्रियापद में कृतम इति क्रियापद का प्रत्यय तो ल्युट है कि त है कि यत है कि सत्री है। देखिए मित्रों, जब भी आपका त प्रत्यय भी लगा, पठ धातु के साथ त करिए तो पठिता बनेगा, है ना। तो यह कृतम है, तो कृ धातु से त करेंगे तो कृतम बन जाएगा। कृतम ये सही लगा ले मित्रों आप सब। बी नंबर 42 का आंसर बी हो जाएगा। ये 43वें प्रश्न की ओर, 42वें का ये बी हो जाएगा मित्रों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न। संसारे विद्वांस करें, संसार में जो है विद्वान, ध्यान दीजिएगा, संसारे विद्वांस कथ्यन्ते कहे जाते हैं। क्या उसको क्या कहे जाते हैं मित्रों? क्या कहेंगे विद्वान को संसार में? करें जो ज्ञान चक्षु भी, करें ज्ञान चक्षु भी, अर्थात अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा मित्रों यशस्वंत, ए नंबर विद्यावंत, बी हो गया यशस्वंत, सी प्रज्ञावंत, और डी कार्य मित्रों नेत्रवंत। यदि देखें तो यहाँ ज्ञान चक्षु की बात कही जा रही है, इसीलिए आप सब बहुत अच्छा, जिसका जिसका डी है डी मारिए मित्रों, यह डी आंसर सही होगा। और ही कुछ बचा हुआ है अभी मित्रों, आप सब 10 मिनट व 5 मिनट लिखें, रुके रहें, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा मित्रों। तो संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते, यह सही हो गया। डी नंबर 43 का आंसर हो गया डी। आइए 44वां प्रश्न को देखते हैं। संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते, ठीक है, कह रहा है संसार में विद्वान जो है ज्ञान चक्षुओं के द्वारा एकदम नेत्रवान कहे जाते हैं। करें अत्र विद्वांस, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है विद्वांस इति अस्मिन् पद, इस पद में कह रहे हैं कि विभक्ति का और किंच वचनम विद्वांस। आप मित्रों इसके शब्द रूप को अवश्य जाने। विद्वान शब्द जो आप बोलते हैं ना, विद्वान किसी को, आप विद्वान हो, भगवान विद्वान, तो कर प्रथमा एक वचन है कि बी नंबर द्वितीय एक वचन है, सी नंबर तृतीय बहुवचन है, और डी नंबर प्रथमा बहुवचन। तो विद्वत शब्द है मित्रों,
है ना, विद्वत का विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः बनता है, इसीलिए यह बहुवचन में है, इसीलिए प्रथमा बहुवचन यह जो है मित्रों सही हो जाएगा डी नंबर। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, इसीलिए प्रथमा बहुवचन, यहाँ प्रथम बहुवचन हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है 45वां प्रश्न, तत्वार्थ से निर्णय, बोले तत्वार्थ का जो निर्णय है वह कैसे किया जा सकता है, कथम कर तुम शक्य, तत्वार्थ का निर्णय किससे, बोले किससे किया जा सके, बल से, बोले बलेना, बी नंबर कर है विवेकेना, और सी नंबर कर है मित्रों धैर्यना, और कह रहे हैं डी नंबर पराक्रमेण। तो मित्रों सही आंसर देंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको अवश्य ही जान लें, क्या पता प्रश्न यही आ जाए। तो तत्वार्थ का जो निर्णय होता है मित्रों वह विवेक पूर्वक होता है, इसीलिए आप सब यहाँ बी नंबर आंसर सही लगा दें। आइए 46वां प्रश्न को देखते हैं मित्रों, तत्वार्थ से निर्णय कर तुम, कह रहे कथम कर तुम शक्य, यह जो वाक्य आप देखेंगे वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में बोले कर तुम इति अस्मिन, बोले इसमें बोले कह प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय करें, ल्युट, त्वा, तुमुन, और प्रत्यय भी लगा है मित्रों, इसलिए यदि पट धातु से तुमुन करते हैं तो पठी तुम बनता है, लिख धातु से लेखि तुम, हस धातु से हसी तुम, और जब आप क्री धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ कर तुम बनता है मित्रों, इसीलिए 46 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए अब हम सब 47वां प्रश्न को देखते हैं। लोके करें, लोक में, संसार में करें, कहा परिभवम न प्राप्त, परिभवम अर्थात पराजय, पराजय को कौन ऐसा एक व्यक्ति है जो प्राप्त नहीं कर, पराजय नहीं पाता, अर्थात विद्यावान, ज्ञानवान, धैर्यवान व बलवान, क्या ऐसा शब्द आया है मित्रों, देखिए जो धैर्यवान है वह कह रहे लोके परिभवम न प्राप्त, इसलिए कहा तो धैर्यवान, यह सही कर ले मित्रों। 47 का यह आंसर सी नंबर जो है धैर्यवान ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समुद्रम आसाद्य भवंती, कह रहे समुद्रम आसाद्य भवंती, आसाद्य का अर्थ जान रहे हैं आप सब, मिल करके, समुद्र में जाके मिलकर क्या होते हैं, करें शुद्धा, फिर पेया, और अपेया, और नेया, इसलिए 4 ऑप्शन है, सही देना है मित्रों। तो जल की बात है, और वही जल जब समुद्र में जाके मिलता है पेय न होके वह अपेय हो जाता है, इसलिए सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मित्रों, अपेया। आइए 49वां प्रश्न है आपके सामने, और दो प्रश्न बचा हुआ है मित्रों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप सब देखने के मूड में, तो आप सब पहले लाइक अवश्य करें, इसको पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो अवश्य आप सब सब्सक्राइब करा लें। और 49वां देखिए, यह अंतिम सा प्रश्न है, 49वां प्रश्न, तो यह आपका जो है 48वां हो गया, अपेया सी नंबर। आइए 49वां प्रश्न, समुद्रम आसाद्य भवंत्य पेया, अत्र आसाद्य इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय, आप सब पढ़े हैं मित्रों, सुभाषित में ही है यह, क्रम कर समुद्रम, समुद्रम आसाद्य, आसाद्य जो पद आया है मित्रों इसमें प्रत्यय भी है, जी हाँ करें लेप, बी यत, सी यक, डी ण्यत। अभी तक यदि आप नहीं जान रहे हैं तो इसको अवश्य जान लें मित्रों, लेप प्रत्यय है आसाद्य में, जो आसाद्य है इसमें लेप प्रत्यय है मित्रों, सही कर लें आप मिल करके। आइए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, महीरुहेभ्य, खांसी से तंग हो गया हूं मित्रों, 1 मिनट बस, महीरुहेभ्य, यहां देखिए महीरुहेभ्य, महीरुहेभ्य जो है कह रहे हैं के विमुखा न भवंति, विद्यार्थिनः, धनार्थिनः और अर्थिनः, सुखार्थिनः, यदि आपको याद होगा सुभाषित, यदि आपको श्लोक याद होगा तो सही कर लेंगे मित्रों, अर्थिनः यहाँ जो ये सी नंबर है यह सही है मित्रों, सी अर्थिनः, महीरुहेभ्य अर्थिनः विमुखाः न भवन्ति। 91वां प्रश्न है, महीरुहेभ्य इत्यस्य पर्याय पदम किम, जी हाँ, जो उत्सुकता आप लोगों के अंदर थी कि महीरु का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ भी आप सब जान रहे हैं, और इसका पर्याय पद इसके लिए प्रयोग हुआ है, क्या करें, ए वृक्षभ्य, आकाशभ्य, द्रव्यभ्य, जो जान रहे हैं वो सही कमेंट्स देंगे मित्रों। यह अंतिम प्रश्न है आपका 91वां, जी हाँ बहुत अच्छा। देखिए मित्रों ये महीरु शब्द देखिए ये वृक्ष के लिए है, वृक्ष ही है पर्याय पद, वृक्षभ्य, या सही कर लें आप सब, ए नंबर सही हो जाएगा। यह अंतिम प्रश्न था मित्रों।
जी आइए मित्रों, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ इतने देर रहने के लिए। फिर मिलता हूँ मित्रों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए, कि व्यस्त परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः। मित्रों, आप पहली बार देख रहे होंगे तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। नमः संस्कृताय।